वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर पे हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज पे आप लोगों के एग्जाम्स पे, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, वो तो आप लोग ऐसे ही कर लोगे इजीली। और जो आप लोगों के मेंस पे एग्जाम्स पे क्वेश्चंस आते हैं वो भी वैसे सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बट उन्हें थोड़ा सा ट्रिक किया जा सकता है। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर पे हम लोग देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं और उन्हें आप लोग कैसे अप्रोच करोगे। क्लियर? ओके, जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को पक्का से ज्वाइन कर लीजिए। अब तो हमारे ऑनलाइन गुरुजी जो फेसबुक का चैनल है उस पर मोर देन 80,000 पीपल्स है, तो आप लोग वहां पर अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हो और दूसरे लोग उन्हें सॉल्व कर देंगे। आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वहां पे अपने क्वेश्चन को दूसरे लोगों के सामने रख सकते हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके, देखो सीक्वेंस एंड सीरीज पे जो पहला और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस पे क्या होता है कि आप लोगों को एक एन टर्म की सीरीज दी जाती है। क्लियर? और आप लोगों से पूछा जाता है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज। क्लियर? सबसे जनरल क्वेश्चन जो होता है कि एक सीरीज दे दी जिसपे कि एन टर्म है, बताया नहीं उसने कितने हैं, उसने बोल दिया कि एन टर्म है और आप लोगों को इस सीरीज के एन टर्म तक का सम बताना है। क्लियर? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो मैं आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। क्लियर? देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज, तो लॉजिक क्या है। अब देखो सी, अगर मैं बोलूं कि एन टर्म है, ठीक है, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। अगर मैं बोल देता हूं एन इक्वल टू 1, क्लियर? अगर मैं बोलता हूं एन इक्वल टू 1, तो क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन हुआ फाइंड द सम ऑफ वन टर्म ऑफ सीरीज। एक सीरीज का सम बताओ। तो एक सीरीज का सम मतलब वो बोलना चाहता है खाली इसे बताओ, इसकी वैल्यू कितनी है? 3/4 है। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन में n इक्वल टू 1 डालता हूं और मुझे 3/4 मिलता है तो वो मेरा आंसर होगा। क्लियर? ओके, करके देखते हैं। ऑप्शन में 1 डालो तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 इंफिनिटी हो जाएगा, ये तो नीचे 0 बन जाएगा ना n को 1 डालने में, ये मेरा आंसर नहीं होगा। क्लियर? n को 1 डालने में ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों के पास 3 देखो 1 प्लस 2 और 1 प्लस 1 का 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आपके पास 3/4। क्लियर? ये कितना होगा? n को 1 डालने में ये हो जाएगा 2 प्लस 1/1, ये हो जाएगा 3। क्लियर? तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग इसे वर्बली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पेन उठाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी जैसे आप लोगों ने देखा है। बट आप लोगों ने क्या करना है वहां पर, क्योंकि एग्जाम्स पे वो जो क्वेश्चंस बनाएगा, वो जो ऑप्शन डालेगा, वो ऑप्शन को थोड़ा सा ट्रिक कर देते हैं। ठीक है, जनरली मैंने देखा है कि अगर आप n इक्वल टू 1 लोगे ना तो आप लोगों को ऑप्शन में 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और 2 ऑप्शन रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए बेटर यही है कि आप लोग स्टार्ट करो n इक्वल टू 2 लेकर हमेशा। ठीक है, n इक्वल टू 2 लोगे तो फिर आप लोगों के पास हमेशा एक ही ऑप्शन रह जाता है। ठीक है, 99% केस पे। क्लियर? n इक्वल टू 2 मतलब अगर मैं बोलूं फाइंड द सम ऑफ 2 टर्म ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, मैंने क्या बोला? फाइंड द सम ऑफ 2 टर्म ऑफ दिस सीरीज। 2 टर्म ऑफ दिस सीरीज मतलब मैंने n को 2 लिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये हो गया आपके पास 3/4 प्लस 5/9, 4 जा 36 इंटू 9 कर दिया, इंटू 9 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 32/36। 4 के टेबल से काट दो, 4 8 जा और 4 9 जा। ठीक है, तो 2 टर्म ऑफ सीरीज का सम कितना है? 8/9 आया।
ऑप्शन में डालो n को 2, n को 2 डालने पे ये तो देखो 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये तो 0 आ रहा है। क्लियर, इस पे डाल के देखो, n को 2 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 इज 8, और नीचे कितना बन गया 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 8 बाई 9। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है यही मेरा क्या है आंसर है। क्लियर। तो जब भी आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स पे आते हैं बहुत बार कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज। क्लियर, जब भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप लोगों ने क्या करना है, n इक्वल टू 2 लेना है और ऊपर से सिर्फ 2 टर्म्स को कंसीडर करना है। ठीक है, अब इस पे चाहे वो जितना भी ट्रिकी क्वेश्चन बना दे, जितना भी वो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दे, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने 2 सीरीज के 2 टर्म लेने हैं, n को 2 ले लेना और ऑप्शन में, बस आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग क्लास 11th पे जब पढ़ते थे अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये उसी का एक स्पेशल केस होता था, अर्थोजेमेट्रिक सीरीज। ठीक है, अरिथ्रोमेट्रिक जियोमेट्रिक सीरीज करके आता था ना, उसी के एक स्पेशल केस है। बट यहां पर आप लोगों को ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होपफुली हम लोगों के सिलेबस पे है नहीं, ठीक है, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, उससे कैलकुलेशन में आप लोगों को बहुत जगह पर फायदा होता है। क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो होपफुली अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज। क्लियर, कुछ नहीं है, 2 टर्म लेने हैं और n को 2 डाल देना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, n को 1 डाल के भी देख लेना ऑप्शन, अगर 4 ऑप्शन हो आपके पास, ठीक है, n को 1 डाल के देख लेना फटाफट। ठीक है, क्या पता एग्जामिनर ज्यादा ध्यान ना दे, वो ऐसा ना सोचे कि बच्चा ऐसे भी अप्रोच कर सकता है, तो n इक्वल टू 1 डालने पे भी आप लोगों को आंसर मिल सकता है। क्लियर, ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। से दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्व 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 2 प्लस सो ऑन अप टू 1 अपॉन रूट 100 प्लस रूट 99। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अब इस पे क्या है, अभी इससे जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने सीरीज का, उस पे क्या था, उस पे n टर्म तक हम लोगों के पास एक्सप्रेशन था। ठीक है, अब उसने यहां पर क्या करा, उसने यहां पर n टर्म तक न ले जाके एक स्पेसिफिक पॉइंट तक सीरीज को ले गया और उसने वहीं पे सीरीज को क्या कर रहा है, स्टॉप कर दिया। जैसे यहाँ पे 100 प्लस 99 तक ले गया और यहाँ पे उसने सीरीज को स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, एक्चुअल में अगर आप लोगों को फंडा नहीं पता है कि n इक्वल टू 2 डाल के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तब तो आप लोगों को ये क्वेश्चन इजी लगता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये फंडा अगर पता चल गया, जैसे अब आप लोगों को फंडा पता चल गया कि n इक्वल टू 2 डाल के सम ऑफ nth टर्म का आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को लगेगा कि यार एग्जाम पे nth टर्म वाला क्वेश्चन ही आ जाए। ठीक है, ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखो अप्रोच क्या करना है, अप्रोच सबसे पहले दिमाग पे ये बात रखना है कि जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को आप लोगों ने 1 बनाना है। क्लियर, मतलब मेरा डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान रहेगा इस टाइप वाले, क्योंकि आप लोग देखो सीधा हिंट कहां से मिल रहा है। ठीक है, मैं अगर ऑप्शन को देखूं तो ऑप्शन में डिनोमिनेटर तो किसी पे भी नहीं है, इसका मतलब मेरा डिनोमिनेटर होना ही नहीं चाहिए, खाली न्यूमरेटर पे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो अब एक एक करके मैं एक एक एक्सप्रेशन को लिखता हूं और देखता हूं कि कैसे इन्हें मैं सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर, एक्सप्रेशन देखो, अगर इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, यह है 1/√2 + 1। ठीक है, अगर मैं इसे रैशनलाइज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस पे √2 - 1 और
√2 - 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर? ये क्या बन जाएगा? ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा? √2 का स्क्वायर इज 2 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। तो ये आप लोगों का क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऐसा, देखो, √2 - 1 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? √2 - 1, नीचे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये क्या बन जाएगा? 1/√3 प्लस √2, ये क्या बन जाएगा सिमिलरली आप लोगों का? ये बन जाएगा आपके पास √3 माइनस √2। क्लियर? सिमिलरली इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ऐसा हो जाएगा √4 माइनस √3, है ना, सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, इससे आगे वाला टर्म क्या होगा? इससे आगे वाला टर्म अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? 1/√99 प्लस √98, यही रहा होगा ना? ठीक है, देखो 2 फिर 3, 2 के यहाँ पर छोटा वाला है, ये 3, 2 से 3 हुआ, सिमिलरली 99 से 100 हुआ, 1 से 2 हुआ, 98 से 99 हुआ, और 2 क्या है? 1 2 2 3 98 99। तो सीक्वेंस तो ऐसे ही रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपके पास √99 माइनस 98। सिमिलरली ये वाला क्या बन जाएगा? 100 वाला √100 माइनस √99। ठीक है, मैंने इन सारे को सिंप्लीफाइड कर लिया। ठीक है, अब सिंप्लीफाइड कर लिया तो अब इन्हें इसकी जगह पर डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा? देखो, तो एक्सप्रेशन क्या होगा मेरा? √2 - 1 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3 प्लस सो ऑन अप टू √99 माइनस 98 प्लस √100 माइनस √99। अगर मैं इसे कैंसिल करना चाहूँ, देखो, √2 से √2 कट जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलरली √4 ऐसे कैंसिल आउट होते रहेंगे। यहाँ पर देखो, ये 98 इससे आगे वाले से 98 कैंसिल हो रहा होगा, ये 99 इस 99 को कैंसिल कर देगा, सिमिलरली ये 4 इसके आगे वाले 4 को कैंसिल कर देगा। क्लियर? तो मेरे पास बच क्या जाएगा? मेरे पास बच जाएगा 1 प्लस √100, √100 इज नथिंग बस 10, तो मेरे पास बच जाएगा -1 प्लस 10, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 9। क्लियर? ठीक है, देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को वो घुमा फिरा के 100 तरीके से पूछता है। ठीक है, बट लॉजिक जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही जाएगा जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने अप्रोच करना है, ऐसे ही ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, nth टर्म वाला कंसेप्ट समझ गए? ठीक है, ये कौन सा है कंसेप्ट? जिसपे कि 1/रूट के फॉर्म पे दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, वो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे ना। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन तो आपको आती है, बस आप लोगों ने क्या करना है? इस रूट को सिंप्लीफाइड करना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म एक बार आ गया, फिर दूसरे का सिंप्लीफाइड, जैसे एक को सिंप्लीफाइड करोगे तो एक पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ से एक पैटर्न पता चल गया, क्या? 1/√2 प्लस 1 था, ये सिंप्लीफाइड होने पे √2 - 1 आ रहा है, तो मुझे यहाँ से पैटर्न पता चल गया कि इसके लिए क्या हो जाएगा? √3 माइनस √2 हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा? √99 माइनस
√98 हो जाएगा। तो वो एक पैटर्न पता चल जाएगा, एक को सॉल्व करने पे ही आपको क्या होता है, पैटर्न की विजिबिलिटी हो जाती है। और जहां पर पैटर्न की विजिबिलिटी हो गई, समझ लो क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, होपफुली अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन? अब आप लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया है, सिमिलरली यहां पर भी nth टर्म तक एक्सप्रेशन नहीं है। आप लोगों को एक्सप्रेशन को क्या करा है, उसने लिमिट कर दिया है। कहां तक लिमिट करा है? 20 तक लिमिट करा है। ठीक है, 2 से स्टार्ट करा, 2 से 4 पे, 6 से अप टू 20 पे जाके एक्सप्रेशन को लिमिट कर दिया। क्लियर? अच्छा, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, आप लोगों को खुद में खुद दिखने लगेगा। सी 2 का स्क्वायर -1, ये क्या हो गया? इसे आप लोग लिख सकते हो 1/3। इसे क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो 1/15। इसे क्या लिख सकते हो आप लोग? 1/35 प्लस सो ऑन अप टू 1 कितना आएगा ये? 20 का स्क्वायर 400 -1, 3/99। क्लियर? अच्छा, अब यहां से कुछ लॉजिक पकड़ में आ रहा है आप लोगों के? ठीक है, देखो, अगर आप सी एक टाइप वो था, ठीक है, एक बार आप लोग इस टाइप को कर लोगे तो आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन जब करोगे ना, तो लॉजिक ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। क्लियर? अब देखो इस पे क्या हो रहा है, नीचे अगर आप लोग देखो तो इसे ऐसे लिखा गया है। देखो सी 1/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 इंटू 3, 15 को 1/3 इंटू 5। इसे कैसे लिखा गया है? 1/5 इंटू 7। ठीक है, प्लस इस हिसाब से लिखा गया है। इसे कैसे लिखा गया है? x इंटू वाई। मुझे नहीं पता चल रहा है कैसे लिखा गया है। ठीक है, क्लियर? मतलब दो दो के डिफरेंस पे लिखा गया है। इसे आई गेस 19 इंटू 21 लिखा होगा। ठीक है, देखना जरा 19 इंटू 21 कितना होता है। 399 ना, तो ये लिखा गया है आप लोगों के 1/19 इंटू 21 के फॉर्म पे। ठीक है, पैटर्न को सही से लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी 3 को लिखा मैंने 1/3, 15 को ये ऐसे मत लिख देना 5/3, पैटर्न पे लिखो 3/5, फिर 5/7। समझ रहे हो ना? छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, छोटा फिर बड़ा। क्यों? सीक्वेंस एंड सीरीज, नाम ही वहीं पे है, सीक्वेंस मेंटेन रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा, इतना भी कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें आगे? ठीक है, अब देखो, अब इस चीज को मैं इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी पहले देख लेते हैं इसका जनरलाइज्ड फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, कैसे मतलब बुक पे कैसे अप्रोच करा जाता है उसे देख लेते हैं। क्लियर? अब इसी चीज को आप लोग ऐसे लिख सकते हो। सी मैंने 1/2 ले लिया, 1/1 माइनस 1/3। ठीक है, इसे सॉल्व करके देखो, ये क्या हो जाएगा? 3 - 1 2, 2/1 इंटू 3 हो जाएगा। ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, आएगा क्या? 1/1 इंटू 3 आएगा। आ रहा है? क्लियर? इसे देखो कैसे लिख सकता हूं मैं, 1/2 1/3 माइनस 1/5 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। देख लो, 5 - 3 2, वो 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1, और नीचे क्या बच जाएगा? 3 इंटू 5। सिमिलरली इसे कैसे लिख सकता हूँ? प्लस 1/2 1/5 माइनस 1/7।
प्लस सो ऑन अप टू 1/2 इंटू 1/19 माइनस 1/21। क्लियर? ठीक है, बट ठीक है, मुझे तो सही बताऊं तो एज सच लगता है कि इतना लॉजिक कौन यूज कर पाएगा। सी, हम लोगों ने क्वेश्चन इसे सॉल्व करा हुआ है, ठीक है, इसलिए एग्जाम पे आता है तो हम लोग इस वे पे अप्रोच कर लेते हैं, ठीक है। अगर ट्रूली ये क्वेश्चन कभी ना सॉल्व किया हो, पहली बार आपके पास आए, तो इतना मॉडिफिकेशन कर पाना क्वेश्चन में इज टिपिकल, सीरियसली बताऊं तो, ठीक है। मैं तो कभी ना कर पाऊंगा, ठीक है। पता नहीं इतना मॉडिफिकेशन कौन कैसे सोच सकता है, ठीक है ना, इतना सोचना मुश्किल है। बट ये है कि हाँ, अब ये क्वेश्चन 50 बार सॉल्व कर रखा है तो देखते ही पता चल जाता है, अरे यार ये तो वो वाला पैटर्न है, ठीक है। तो इसे हम एकदम लेमेंट आदमी के अप्रोच से भी सीखेंगे कि जिसने ये क्वेश्चन पहले कभी सॉल्व ही नहीं किया था, वो इस क्वेश्चन को अप्रोच करता तो वो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता, ठीक है। वो वाला जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच भी आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो पैटर्न है, ये तो काफी कॉमन पैटर्न है, हर एग्जाम्स पे आ रहा है, आप लोग देख रहे हो। बट पता चला कि एग्जाम पे एकदम से एक नया पैटर्न आया तो उसे कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या करा, ट्रेडिशनली मैंने 1/2 को कॉमन ले लिया, मेरे पास बच गया क्या, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 plus so on up to minus 1/19 minus 1/21. Clear? This cancel out, this cancel out, this cancel out, so on up to यहाँ तक cancel out हो जाए। Clear? तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 1/2 1 minus 1/21। ये क्या हो जाएगा, 21 माइनस 1 दैट इज 20। 2 से 20 कटेगा तो कितना आएगा, 10/21। क्लियर? ये तो रहा एकदम बुकिश अप्रोच। क्लियर? कि बुक पे ऐसा दिया हुआ होता है और मैंने उसे ऐसे ही सॉल्व कर लिया। क्लियर? अच्छा, अब जरा थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? और सोचते हैं कि तब मैं इसे सॉल्व कर पाता कि नहीं कर पाता। क्लियर? इसके जरा फर्स्ट टर्म को देखो, क्लियर? इसके जरा आप लोग फर्स्ट टर्म को देखो, इसका फर्स्ट टर्म क्या कह रहा है, इसके अगर फर्स्ट टर्म को मैं देखूं, ठीक है, इसके फर्स्ट टर्म को अगर मुझे एन फॉर्म पे लिखना होता, ठीक है, इसके फर्स्ट टर्म को अगर मुझे एन फॉर्म पे लिखना होता तो मैं इसे कैसे लिखता, 1/3 को मैं कैसे लिखता, इन जनरल मैं इसे ऐसे लिखता, ये है एन, और क्योंकि ये यहाँ पर ट्वाइस हो रहा है, 1 का ट्वाइस हो रहा है, तो मैं बोल देता 2n + 1, कुछ ऐसा फॉर्म मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं बोलता मुझे कुछ ऐसा फॉर्म लग रहा है, n, ठीक है, n 2n + 1 का फॉर्म लग रहा है मुझे। क्लियर? अच्छा, अगर ऐसा फॉर्म है तो आपने n को 1 डाला तो आपके पास 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। n को 2 डालोगे तो इन दोनों का आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ इंटू 5, यहाँ इंटू 5, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 6/15। 6/15 मतलब 2/5 है ना। n को 2 डालना तो ये क्या बन गया आप लोगों के पास, 2 4 + 1 2/5। इसका मतलब आप लोगों ने जो पैटर्न बनाया वो पैटर्न क्या है, एकदम सही है। इसका मतलब जो उसने nth टर्म जो उसने डिफाइन करते हुए चला वो इसी टर्म पे उसने डिफाइन करा था। सी, ये लॉजिक मुझे यहां से पता चल गया। क्लियर? जो पैटर्न था वो पैटर्न मुझे कहां से पता चला, मुझे यहां से पता चला।
क्लियर। अब पैटर्न मुझे पता चल गया और मुझे पता है 2 4 6 8 टोटल। देखो 2 के सीक्वेंस में वो बढ़ रहा है ना, 2 फिर 4 फिर 6 20, मतलब टोटल कितने टर्म थे, टोटल 10 टर्म थे। तो मैंने n को क्या कर दिया, 10 डाल दिया, तो मेरे पास आ जाएगा 10 अपॉन 10 इंटू 2 प्लस 1, 10/21। दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, अगर मुझे ये ट्रेडिशनल मेथड पता नहीं होता, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मेरे पास पहली बार आता, बट मुझे एक लॉजिक पता था। क्या लॉजिक पता था? मुझे ये लॉजिक पता है कि सम ऑफ nth टर्म जब मुझे निकालना पड़ता है तो मैंने n को, जो सीक्वेंस दिया होता है n वाला जो सीक्वेंस दिया होता है, उसमें दो टर्म को सम करना होता है, मुझे 2 टर्म को सम करना होता है और n को 2 डालना होता है। बट बस यही लॉजिक मुझे पता था। अगर ये लॉजिक मुझे पता था तो मैंने इजीली इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, वर्बली आप लोग इसे सॉल्व कर सकते थे। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस, फाइंड द सम। क्लियर? अच्छा, अब ये क्वेश्चन सी, अब इस क्वेश्चन पे अगर आप लोग ट्रेडिशनल मेथड से करने जाओगे ना तो कभी सॉल्व होना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को देखकर ही पता चल रहा है कि ये कोई एक पैटर्न है, वो पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। अब वही है, आप लोगों को पैटर्न ढूंढना है। क्लियर? ओके, चलो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। सम का क्वेश्चन है, मैं पहला केस देखता हूं। पहले स्क्वायर रूट को सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा आप लोगों के पास, ये आएगा आप लोगों के पास 1 + 1 + 1/4। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास आएगा 9/4। क्लियर? रूट पे आएगा ना, इसे मैं सॉल्व कर, 9/4 का मतलब 3/2। क्लियर? और अगर माइनस पे लिखा हुआ है, देखो माइनस पे लिखा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 2 - 1/2। क्लियर? एक थोड़ा सा पैटर्न तो विजिबल हुआ। क्लियर? अब मैंने आप लोगों को, देखो ये प्लस के बाद डॉट 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 अप टू 2007 तक गया है। मैंने आप लोगों को क्या बोला है, पैटर्न आप लोगों को ढूंढने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 2 सीरीज के 2 टर्म तक ही जाने हैं। क्लियर? उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला कि चलो सीरीज के 2 टर्म तक जाता हूं। ठीक है, यहां से थोड़ी सी विजिबिलिटी बन जाती है, फर्स्ट टर्म से ही थोड़ी सी विजिबिलिटी बन गई। क्लियर? क्लियर? फर्स्ट टर्म से ही थोड़ी सी विजिबिलिटी तो बन गई। ठीक है, ओके, सेकंड पे जाता हूं, उससे क्या होता है, उससे श्योरिटी मिलेगा मुझे। ठीक है, तो मैं सेकंड पे जाता हूं और मैं इन दोनों को कंसीडर करता हूं, एक nth टर्म वाला एक्सप्रेशन बना लेता हूं ना। वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहीं पर। ठीक है, चलो इसे देखता हूं। ये कितना है, ये तो मुझे पता है 3/2 है, 3/2 प्लस, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया आप लोगों के पास, 1 + 1/4 + 1/9। ठीक है, तो ये इसे सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 36 + 9 + 4/9, 4 जा 36। तो ये कितना आ गया, 36 + 4 49, ये हो गया 7/6। तो आपके पास हो गया 3/2 प्लस 7/6 इंटू 3 कर दिया, इंटू 3 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 16/6। इसे काटा, इसे काटा, ये आ गया नीचे आपके पास 3 और ऊपर कितना आ गया 8। क्लियर? तो अगर मैं अब सम ऑफ 2 टर्म देखूं तो सम ऑफ 2 टर्म कितना आ रहा है मेरे पास, 8/3। और इसे माइनस के फॉर्म पे लिखूं तो मैं लिखूंगा 3 - 1/3। क्लियर? ठीक है, तो यहां से लॉजिक पकड़ में आया, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, अगर मैं फर्स्ट टर्म को देखा तो मैंने देखो इसके फॉर्म पे लिख दिया, इसे मैंने लिख दिया 2 - 1/2। क्लियर? मैंने सेकंड जब 2 का सम लिया तो क्या आया यहाँ पे मेरे पास, 3 - 1/3।
ठीक है, मैं 3 का सम लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4 माइनस 1/4 आएगा, जो लास्ट टर्म है वही आएगा। 5 का लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 4 का लूंगा तो क्या आएगा, 5 माइनस 1/5। सो ऑन, मैं जाता रहूंगा, मैं यहां तक पूरा जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2008 माइनस 1/2008, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो कितने इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और ये क्वेश्चन आप लोगों के शायद कैट एग्जाम्स पे आया हुआ है, आप लोगों के आईआईटी के एग्जाम, ठीक है, जिस साल में मैंने आईआईटी का एग्जाम फिल किया था उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था, मुझे याद है अभी तक। ठीक है, उसके बाद कैट के एग्जाम पे भी यही क्वेश्चन आया था, क्लियर। और उसके बाद अब ये क्वेश्चन होपफुली आप लोगों के एसएससी सीजीएल के मेंस पे मिल जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो कितने इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन देखने में लग रहा है डरावना, ठीक है, बट हम लोगों के दिमाग पे एक लॉजिक सेट है, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन nth टर्म का आता है तब तो वो जो बहुत ही सिंपल है। अगर क्वेश्चन nth टर्म का नहीं है और केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से बना रखा है तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने दिमाग लगा के उसे nth टर्म की तरह से सोचना है, क्लियर। सिर्फ 2 टर्म पे हम लोगों ने लॉजिक ढूंढ लेना है। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट टर्म पे ही पता चल गया था, 2 माइनस 1/2 है। ठीक है, वैसे तो मुझे यहीं पे पता चल गया था, जैसे हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन पे 1/3 पे ही पता, 1/3 से ही पता चल गया था लॉजिक, बट कंफर्मेशन के लिए 2 टर्म ले लिए थे। जब मैंने इन दोनों को सम करा तो मेरा आया 3 माइनस 1/3, तो मुझे यहां से एकदम क्लियर लॉजिक हो गया कि इन सबको जब मैं सम करूंगा तो क्या आएगा, 2008 माइनस 1/2008। ठीक है, अब ट्रेडिशनली इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मुझे पता नहीं है, क्लियर, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे भी सॉल्व होगा हम लोगों को उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोगों को पता है कि आंसर यही आएगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो एक अप्रोच डेवलप करना है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चंस सारे बुक पे दे रखे हैं आप लोगों को ही, ठीक है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बट जब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते हो तो वहां पर एक बुकिश अप्रोच को छोड़ के एक नया फंडा सोचने की कोशिश करा करो कि यार ये क्वेश्चन ऐसा होता है। देखो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने वो वाला क्वेश्चन किया था जिसपे हम लोगों ने 1/2 लिया, ये लिया वो लिया, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन को अगर आप लोग पहली बार सॉल्व करते हैं, ठीक है, हो नहीं पाता, ठीक है, पहली बार सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप लोग पीछे देखोगे, आप लोगों को लॉजिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग बोलोगे हाँ ठीक किया हुआ है बिल्कुल, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग पे वो बात बैठ गई कि इस टाइप के क्वेश्चन 1/3, 1/5, 15, फिर 21 आता है, ठीक है, तो आप लोगों को लॉजिक पता है कि हाँ फ्रैक्शन में ऐसे ऐसे तोड़ेंगे, फिर माइनस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। बट आप लोग ये सोचो कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन एकदम से नया क्वेश्चन होता तो कैसे करते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी बुक के सॉल्यूशन को आप लोग मत देखा करो, ट्रस्ट मी, आप लोग सॉल्व करो उसे, जब तक नहीं होता तब तक सॉल्व करो, ठीक है। एक बार बुक को देख लिया मतलब आप लोगों ने हार मान लिया क्वेश्चन से, ठीक है, और क्वेश्चन से हार नहीं मानना। जो लोग क्वेश्चन से हार मान जाते हैं ना, वही लोग अपना लॉजिक नहीं डेवलप कर पाते, वहीं पे प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए, ठीक है, बस इतना सीखना है कि एन को 2 रखना है, सम ऑफ एन टर्म आता है, उसके बाद अपना लॉजिक डेवलप करो, ठीक है। तो जहां पर आप लोग अपना लॉजिक डेवलप करने लग जाते हो वहां पर क्वेश्चन आप लोगों को सिंपल हो जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर अपने लॉजिक काम नहीं करेंगे, ठीक है, वहां पर आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद ही अपने लॉजिक ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो कॉमन टर्म इन 2 सीक्वेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है। सपोज आप लोगों को 2 सीरीज दे दी गई, जैसे ये सीरीज है 17, फिर 4 का गैप 21, फिर 4 का गैप 25, फिर 4 का गैप प्लस सो ऑन अप टू 417 तक ये जा रहा है। दूसरा एक सीरीज है 16, फिर 5 का गैप 21, फिर 5 का गैप 26, फिर 5 का गैप और सो ऑन अप टू 466 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है आप लोगों से कि इस सीरीज पे कितने टर्म कॉमन होंगे, क्लियर। क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए तो वो ये भी पूछ सकता है आप लोगों के कि इन 2 सीरीज के जो कॉमन टर्म है उनका सम बता दो, या इन 2 सीरीज पे जो कॉमन टर्म है उसका
टोटल जो कॉमन टर्म है उस पे जो मिडल टर्म है वो बता दो। क्लियर? इस सीरीज पे जो कॉमन टर्म निकले उसका एवरेज बता, कुछ भी बना सकता है, ठीक है, क्वेश्चन को टिपिकल बनाना चाहे तो। ठीक है, देखो इस टाइप के जो कॉमन टर्म के होते हैं, मैं आप लोगों को एक लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। इसके पीछे का फंडा जो है, वैसे वो हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर पढ़ा था वहां पर डिस्कस किया हुआ है, होपफुली जितना मुझे याद है। ठीक है, अच्छा देखो क्या करना है, जब भी कॉमन टर्म निकालने को आए दो सीरीज पे, ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले फर्स्ट कॉमन टर्म आप लोग निकाल लो। फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है इस पे? 21 है फर्स्ट कॉमन टर्म दोनों सीरीज का। तो आप लोग लिख लो, पहला फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है? 21 प्लस इसके बाद क्या है? एलसीएम ऑफ के टाइम्स, ठीक है, के टाइम्स ऑफ एलसीएम ऑफ जो कॉमन डिफरेंस है सीरीज का। क्या क्या है? ऊपर वाले का 4 है और नीचे वाले का 5 है, और 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया। तो मेरा ये क्या बन गया? 21 प्लस 20 के। क्लियर? 21 प्लस 20 के। आप के को 0 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो आप के को 0 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट कॉमन टर्म, वो कितना है? 21 है। आप के को 1 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा सेकंड कॉमन टर्म। सेकंड कॉमन टर्म क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। आप के को 2 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा थर्ड कॉमन टर्म। थर्ड कॉमन टर्म क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। सो ऑन चलता रहेगा। अगर मैं के को 20 डाल देता हूं, के को 20 डाल देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 421 हो जाएगा। 421 तक देखो मैं जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पे लिमिट है, मैं कहां तक जा सकता हूं? सिर्फ 417 तक जा सकता हूं, इससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 20 तक पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्या करा? k इज इक्वल टू 19 तक मैं जा सकता हूं। ठीक है, k इज इक्वल टू 19 में क्या आएगा? 380 प्लस 21, 380 प्लस 21 इज 401। क्लियर? तो ये आप लोगों का क्या होगा? टोटल कॉमन टर्म कितने आ जाएंगे आप लोगों के पास? उसने बोला था टोटल कॉमन टर्म बताओ। ठीक है, 0 से स्टार्ट है, 19 तक है, तो टोटल कॉमन टर्म कितने हैं? 20 टर्म्स ऐसे हैं जो इस सीरीज पे कॉमन है। और वो कौन कौन से? 21, 41, 61, 81 एंड सो ऑन अप टू 401 तक। क्लियर? क्लियर? हर 20 के बाद जो टर्म आएगा वो टर्म क्या होगा आप लोगों का? कॉमन टर्म होगा। क्लियर? क्योंकि देखो 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 20 होता है, तो वो हर 20 के बाद एक कॉमन टर्म आप लोगों के लिए क्रिएट कर देगा। क्लियर? चाहे तो आप लोग इस सीरीज को आगे बढ़ा के देख लो। सी 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, सो ऑन। नीचे वाले को चलाते हैं। 16, 21, 26, 31, 36, 41। सी पहला टर्म आया 21, दूसरा टर्म आया 41। अगर आप लोग इसे और आगे कंटिन्यू करोगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर? समझ में आ गया कॉमन टर्म के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? कॉमन टर्म में क्या है? फर्स्ट कॉमन टर्म प्लस k टाइम्स एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस। ठीक है, इसे लिख लो कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म कैसे निकालते हैं। ये होता है आप लोगों का फर्स्ट कॉमन टर्म प्लस k टाइम्स ऑफ एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस d1, d2। इससे आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोगों को वो पैटर्न पता चल जाता है कि ये किस पैटर्न पे चल रहा है। क्लियर? जैसे अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि विच ऑफ फाइंड द लास्ट कॉमन टर्म इन द गिवन टू सीक्वेंस, तो आंसर क्या होता है आप लोगों का? 401। क्लियर?
ठीक है, लॉजिक समझ गए आप लोग? ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के सीक्वेंस एंड सीरीज पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को पक्का दे दूंगा, क्योंकि एग्जाम्स पे डायरेक्टली तो नहीं बट कहीं कहीं पे हम लोगों को इसे यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर पे कोशिश करूंगा कि अरिथमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, दोनों सीरीज के बेसिक फंडा, एटलीस्ट कोई आप लोगों से पूछे कि अरिथमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ के आए हो ना, तो आप लोग बोलोगे हाँ मैं पढ़ के आया हूँ, ठीक है। और कॉन्फिडेंस रहे कि एपीजीपी का अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस आ जाता है तो आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक तो पड़ता है, क्योंकि अगर वो वहां से क्वेश्चन पूछेगा ना तो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो थोड़े बहुत फॉर्मूलेज और कॉमन टर्म कैसा लेना है वो सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। क्लियर? ओके। बाकी हम लोगों ने फेसबुक पे मैंने लिखा था कि ज्योमेट्री को हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि कल ज्योमेट्री को हम लोग थॉरोली रिवाइज कर ले, ठीक है। एक ही दिन पे हो जाएंगे, 2 लेक्चर पे कवर हो जाएगा पूरा ज्योमेट्री। आज मैं कर नहीं पाया क्योंकि आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा था, तो मेरे पास सेटअप भी नहीं थे, ठीक है, कुछ भी नहीं था सामान वामान, तो सारे कुछ अरेंज करा तो उस पर टाइम निकल गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज कहीं कुछ अपलोड कर दिया, कुछ नया ही अपलोड किया, ठीक है। होपफुली इस लेक्चर से आप लोगों को फायदा हुआ होगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।